इन्वेस्टमेंट तो सबको करना है, इन्वेस्टमेंट के नए नए आपको तरीके भी बताए जाते हैं और यहाँ पे सबसे एक प्रचलित तरीका है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, एसआईपी करिए और सेफ इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड बताया जाता है। म्यूचुअल फंड सही है, इन्वेस्ट करिए, एसआईपी करिए, लमसम करिए और बिना रिस्क के इन्वेस्ट करिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या रहता है कि आपको नॉलेज होना चाहिए किसी कंपनी के विषय में, किसी स्टॉक के विषय में, या फिर उसको एनालाइज करने आना चाहिए, तब आप वहाँ पे अच्छा एक कंपनी ढूंढ सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में ये सब कुछ नहीं होता है, उसमें आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि फंड मैनेजर बैठा है आपके लिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये बताते हैं आपको सब लोग। इसके पीछे कौन सी एक डार्क रियलिटी है म्यूचुअल फंड को लेके, क्योंकि जितना सेफ ये बताया जाता है ये उतना सेफ भी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ के अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं और हमको दोनों ही जानने चाहिए। लेकिन आपको बताया सिर्फ अच्छा जाता है, आप इन्वेस्ट करते रहते हैं और फिर हो जाता है आपके साथ स्कैम। जैसे थोड़े दिन पहले आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, और अगर आप हमारे फॉलोवर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो आपने देखा भी होगा असम में एक यहाँ पे स्कैम हुआ था 2000 करोड़ का। उसका भी यही कारण था कि लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पे बेवकूफ़ बनते हैं। लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पे उनको यहाँ पे उनका पैसा मार लिया जाता है। आपसे कहा जाता है मुझे पैसा दीजिए, हम यहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करके देंगे। ऐसा ही यहाँ पे कई केस आपके सामने मैं लेके आया हूँ, और साथ ही म्यूचुअल फंड कैसे एक स्कैम हो सकता है ये भी हम आपको समझाएंगे। तो बिना देरी के शुरू करता हूँ मैं आज का वीडियो। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो अपने वेल्थ को बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पे होता उसके लिए कुछ और ही है। आप लगातार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो कि हमारी वेल्थ क्रिएट हो रही है, हम वेल्थ बढ़ा रहे हैं और उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपका वेल्थ क्रिएट होने के बजाय उसका हो उल्टा ही जाता है, क्योंकि आपके साथ धोखा कर दिया जाता है। क्या क्या धोखा यहाँ पे आपके साथ करे जाते हैं उसको अगर हम कैटेगराइज तरीके से देखें तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके साथ एक रियल केस के विषय में बात करूँगा, फिर किस तरीके से आप इन धोखों से बच सकते हैं और किस तरीके से इसको आप फ्रॉड को समझ सकते हैं। इसको हम 3 कैटेगरी में बांट के यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक रियल केस के बारे में मैं यहाँ पे आपके साथ बात कर लेता हूँ कि 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि 2 तरीके के फ्रॉड होते हैं। एक होता है यहाँ पे फेक म्यूचुअल फंड स्कीम्स, दूसरा होता है यहाँ पे मिस सेलिंग बाय एजेंट्स। अब फेक म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्या होते हैं? जो स्कीम एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जिसके नाम पे आपको पैसा ले लिया जाता है, जैसा कि हुआ था आसाम में। एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि आपको कोई बंदा मिला, उसने क्या करा कि आपको कह दिया कि हाँ ये ABC म्यूचुअल फंड स्कीम है, इसमें आप इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको इतना इतना रिटर्न मिल जाएगा। आपको क्या पता है, आपने भैया आप अपनी हार्ड अर्न मनी उसको दे दी कि भैया हमको नॉलेज नहीं है, तुमको नॉलेज है, तुम इतने दिन से काम कर रहे हो, तो लो भैया पैसा ले जाओ और इन्वेस्ट कर दो। तो भैया वो आपका पैसा लेके चला गया, गायब, क्योंकि उसने तो आपके जैसे बहुत से लोगों के पैसा लिया, उनको मार लिया। तो ये होता है फेक म्यूचुअल फंड स्कीम। दूसरा हमारे पास आ जाता है मिस सेलिंग बाय एजेंट्स। अब यहाँ पे एक एजेंट होता है। अब एजेंट आपको LIC के भी मिल जाएंगे, कई तरीके के एजेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। वो आपको कहेंगे कि हाँ इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि उनको वहाँ पे कमीशन ज़्यादा मिल रहा है, तो वो आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करवा देंगे और उससे भले आपको रिटर्न उतना ना मिले, उनको कमीशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे गलत म्यूचुअल फंड सेल करते हैं एजेंट, लेकिन क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप वहाँ पे फंस जाते हैं। अब इनसे आप बच कैसे सकते हैं, क्या इनके कारण होते हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। उससे पहले एक रियल केस जो हुआ था वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। एक 2016 में एक स्कैम हुआ था। PACL नाम की एक कंपनी थी जिसने म्यूचुअल फंड के नाम से यहाँ पे लोगों से पैसा लिया था। लगभग 60,000 करोड़ के आसपास का ये पैसा लिया गया था। यहाँ पे 60,000 करोड़ के आसपास का ये स्कैम हुआ था। इसमें कहा गया था कि हम आपका पैसा म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, जिससे आपको पैसा यहाँ पे वेल्थ क्रिएट करके मिलेगी, आपका पैसा बढ़ के आपको मिलेगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। इन्होंने पैसा म्यूचुअल फंड के इन्वेस्ट करने के बजाय इन्होंने उससे जमीन बाई करी, लैंड बाइंग करी और पर्सनल प्रॉफिट के लिए इसका यूज़ किया गया। जब ये केस खुला तो यहाँ पे ये एक 60,000 करोड़ का स्कैम पाया गया और इसमें इन्वेस्टर का पैसा डूब गया। तो ये था हमारे पास PACL का 2016 का केस, जिसका आपको डिटेल आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रही होगी। आप खुद से जाके इसको गूगल भी
कर सकते हैं। यहीं पे अगर हम दूसरे केस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे कार्बी स्टॉक ब्रोकिंग, ये 2019 में ये स्कैम हुआ था। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने क्लाइंट्स के जो डीमेट अकाउंट्स थे उनके जो शेयर हैं उनको प्लेज करके लोन लिया था, जिससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ उनके क्लाइंट्स को हुआ। अगर आप एक ब्रोकिंग फर्म में हैं, वहाँ पे किसी भी ब्रोकिंग फर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक आरबी की बात हो रही है 2019 में, इन्होंने क्या किया, डीमेट अकाउंट में जो आपके शेयर पड़े हुए हैं, आप सब जानते हैं उनको प्लेज कर सकते हैं, इन्होंने उन शेयर को प्लेज करके उसके बदले में लोन ले लिया, जिससे नुकसान किसका हुआ, क्लाइंट का। म्यूचुअल फंड और शेयर्स में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें ये कंपनी उसका मिसयूज कर रही थी, तो ये एक स्कैम यहाँ पे हो जाता है। अगला यहाँ पे जो तीसरा स्कैम आता है हमारे सामने, वो फेक म्यूचुअल फंड वेबसाइट एंड ऐप्स। कई बार हम कई फ्रॉडर्स के झांसे में आ जाते हैं, आपको कई म्यूचुअल फंड की वेबसाइट फेक बना के दिखा दी जाती हैं कि ये म्यूचुअल फंड वेबसाइट है, इसमें आप इन्वेस्ट कर दीजिए, आपका पैसा अच्छा ग्रो करेगा, सारी डिटेल सेम टू सेम आपको दिखा दी जाती हैं, बट होता ये रियल नहीं है। तो इस तरीके से केस आते रहते हैं। मैंने आपको 2 रियल केस बताए, और बाकी इस तरीके से फ्रॉड आज के टाइम पे साइबर क्राइम बहुत चल रहा है, आप सब जानते हैं, तो इस तरीके से केस आते रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम इन सब चीज़ों को कैसे पहचानें और इन सब चीज़ों से कैसे बचाव करें। अब हम बात कर लेते हैं कि इनको कैसे पहचानें। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि आपको अगर कोई कह रहा है कि हम गारंटीड रिटर्न आपको 18 से 20% का दे रहे हैं, गारंटी आपको ले रहा है किसी भी रिटर्न की, तो वो गलत है, तो वो फ्रॉड है। आपको वहाँ से सीधे पीछे हट जाना है कि तो भैया हमें नहीं चाहिए गारंटी रिटर्न, अपना अपने पास रखो, क्योंकि मार्केट वॉलीटाइल है। जब मार्केट के रिटर्न को कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता है, तो भैया वो बंदा कहाँ से आया है महान आत्मा जो उस रिटर्न को प्रेडिक्ट कर रहा है। तो उस जगह से आप तुरंत पीछे हट जाइए कि तो भैया ये रिटर्न अपना अपने पास रखो, तुम कमाओ जाके 18 से 20% का रिटर्न, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो पैसा फंस जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको जो गारंटीड रिटर्न दे रहा है उससे आपको बच के रखना है। दूसरी बात, कोई आपसे प्रेशराइज करके किसी भी फंड में इन्वेस्ट करवाता है, वहाँ आपको बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना है किसी भी फंड में। अब मैंने जैसे आपको बताया कि मिस सेलिंग एजेंट के द्वारा होता है, तो यहाँ पे आपके घर परिवार में कोई एजेंट है, आपके चाचा ताऊ किसी का भी या फिर आपके दोस्त ही कोई आपके यहाँ पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके बैठा है या एजेंटी कर रहा है वहाँ पे, तो वो अगर आपको मिस सेलिंग कर रहा है किसी भी फंड को लेके कि हाँ इसमें कर दो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, प्रेशराइज नहीं होना है। आपको अपना हार्ड अर्न मनी उसी में लगाना है जिसमें आपका दिमाग कहता है, आपका मन कहता है, आपकी एनालिसिस कहती है कि ये बढ़िया है। आपको किसी के प्रेशर में आके किसी में इन्वेस्ट नहीं करना है, वरना आपका पैसा फंस जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फेक वेबसाइट पे मत जाइए। फेक वेबसाइट आप कभी भी, आपको कोई दिखा रहा है यहाँ पे है, कतई नहीं। आपको डायरेक्ट यूपीआई पेमेंट नहीं करना है किसी भी तरीके से, कतई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इस तरीके से नहीं करनी है, तो आप स्कैम से बच सकते हैं। इस तरीके से आप स्कैम को पहचान सकते हैं। अब हम कैसे इससे बचाव कर सकते हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। बहुत, अगर कुछ पॉइंट को आप ध्यान रखते हैं, थोड़ी सी जागरूकता रखते हैं, तो आपके साथ म्यूचुअल फंड स्कैम नहीं होगा, आप अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। कौन कौन से पॉइंट हैं? सबसे पहली बात, जो भी आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर किसी भी ब्रोकिंग फर्म के द्वारा कर रहे हैं, तो वो सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो फंड सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए। म्यूचुअल फंड जो अथॉरिटी है उसके द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए, AMFI, इसके द्वारा यहाँ पे आपका ये म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड होना चाहिए। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के द्वारा ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप इसकी वेबसाइट पे जाके उस म्यूचुअल फंड को चेक कर सकते हैं। अगर ये वहाँ पे आपको मिलता है तो म्यूचुअल फंड आपका सही है। बस इन पॉइंट्स का ध्यान रख के आप अच्छा अपना बचाव कर सकते हैं और इससे सेफ रह सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के द्वारा ही आपको इन्वेस्ट करना है। ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म में बहुत से प्लेटफॉर्म आ जाते हैं, यहाँ पे जीरोधा, ग्रो, अदर कई प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे आ जाते हैं जिनमें आप जिसके द्वारा जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मान लेते हैं कि आपने किसी एजेंट के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो वो सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप उसमें इन्वेस्ट करिए। अगर वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके द्वारा इन्वेस्ट मत करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। भले आपके वो रिश्तेदार हों, दोस्त हों, कोई भी हों, उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट मत करिए। कभी भी गलत जगह KYC मत करिए, ज़्यादा रिटर्न, हाई रिटर्न की तरफ मत भागिए, ज़्यादा लालच में मत भागिए, और अपने जो पोर्टफोलियो है, आपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाया है, उसको रेगुलर ट्रैक करिए। रेगुलर ट्रैक का मतलब होता है पर डे जाके आप उसको चेक कर रहे हैं, ये नहीं करना है। रेगुलर ट्रैक का मतलब होता है 15 दिन, हफ्ता या फिर 1 महीना, इसमें आप उसको चेक करते रहिए, जिससे कि आपको पता चलता रहता है कि फंड में क्या चल रहा है, हमें सारी जानकारी मिलती रहती है। बहुत से लोगों का क्या रहता है, उन्होंने
किसी एजेंट के द्वारा फंड में इन्वेस्ट किया, वो उसको ट्रैक भी नहीं करते हैं। वो फंड मैनेजर ही, वो जो उसने एजेंट ने ही जिसने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, वो उसको ट्रैक कर रहा है। तो ये कुछ टिप्स यहाँ पे अगर आप लेते हैं, कुछ तरीके हैं जिनको अगर आप अपनाते हैं, नॉलेज रखते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड स्कैम से बच सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सेफ कुछ नहीं है, यहाँ तक कि म्यूचुअल फंड भी नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने म्यूचुअल फंड स्कैम से बच सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड सही है, इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सही है, बट जानकारी और जागरूकता के साथ करना आपके लिए सही है, वरना आप कठिनाई में और धोखे में फंस सकते हैं। तो इस तरीके से अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को आप कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन होता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। रेगुलर ग्रोथ फंड और डायरेक्ट ग्रोथ फंड में इसमें ये अंतर रहता है कि आप रेगुलर ग्रोथ फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एजेंट के द्वारा करना पड़ता है। वहाँ पे ये जरूर चेक कर लीजिए कि वो फंड जो एजेंट आपको बता रहा है सबसे पहले सेबी रजिस्टर्ड है, और दूसरी बात वो फंड आपको AMFI की वेबसाइट पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो एक अच्छा फंड, आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं आपके हेल्प के लिए बैठा ही हूँ। कोई भी क्वेश्चन होता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छे फंड्स मैं यहाँ पे आपके साथ वीडियो शेयर करता रहता हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर पसंद आया है, जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और सावधान रहें, सतर्क रहें, और धोखेबाजी और स्कैम से बचें, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी है, उसको आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे तभी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।